एक बहुत छोटा सा ब्रेक लूंगी, उसके बाद हरगोविंद जी आपके पास आ रही हूँ, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का पक्ष तो हरगोविंद जी रखेंगे, लेकिन इतना जरूर है जब हिंदुओं की बात आएगी तो सुदर्शन न्यूज हिंदुओं की आवाज बनेगा। और ये सच्चाई है कि जो तस्वीर आज जनार्दन मिश्रा जी ने दिखाने की कोशिश की है वही हकीकत आज की है। 9 राज्य है जहां पर हिंदू अल्पसंख्यक हो चुका है। इसके लिए जिम्मेदार कौन है? क्या ये सिर्फ एक राजनीतिक ही दृष्टिकोण से देखने वाली परिस्थिति है या फिर इसे सामाजिक दृष्टिकोण से देखना चाहिए? चर्चा जारी रखेंगे। रीवा सांसद जनार्दन मिश्रा के उस बयान की जिसमें उन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि विभाजन के समय मुसलमानों को पाकिस्तान चले जाना चाहिए था, लेकिन कांग्रेस ने भारत में रोक दिया ताकि हिंदुओं को परेशान किया जा सके। रतन जी की बात आपने सुन ली, हरगोविंद जी, लेकिन उन्होंने दूसरी तरीके से इस पूरे मुद्दे को मोड़ दिया है। आप लोग इस बयान को किस तरह से ले रहे हैं? वंदे मातरम। वंदे मातरम। लवली बहन, मैं अपनी बात 3 बिंदुओं से रखूंगा, विभाजन से पहले, विभाजन और विभाजन के पश्चात। और आशा करता हूं जितनी शालीनता से मैंने रतन भाई को सुना, कांग्रेस प्रवक्ता को, वो मुझे बीच में टोकेंगे नहीं। लवली बहन, अभी इन्होंने कहा कि आप बीजेपी की वकालत कर रहे हो। अरे भाई, देश के विरोध में आप बात बोलोगे ना तो देश का हर नागरिक ही आपकी आलोचना करेगा और आपको दुत्कारेगा। आपका सम्मान करना तो बड़ी दूर की बात। अब आए, इन्होंने प्रश्न का उत्तर क्यों नहीं दिया? क्योंकि कांग्रेस प्रवक्ता की आंखों पर तो हरा चश्मा लगा हुआ है ना, उन्हें तो सिर्फ हरा हरा ही नजर आएगा, और सावन आजकल वैसे ही चल रहा है। अब खैर, अपने विषय पर आते हैं। अंग्रेज हुकूमत आने से पहले भारत में कटक से अटक तक और हिंद महासागर तक मराठा साम्राज्य था, हिंदू राष्ट्र था। और यदि हिंदू और मुसलमान एक छत के नीचे एक साथ रह सकते होते तो विभाजन होता ही नहीं। और विभाजन का मूल कारण कांग्रेस की महत्वाकांक्षा थी। और राजनीतिक दल, मैं कांग्रेस के प्रवक्ता को बताना चाहूंगा कि कांग्रेस थी, संघ राजनीतिक दल नहीं था। संघ एक सामाजिक संगठन था। और अंग्रेजों से जब सत्ता का हस्तांतरण हुआ तो कांग्रेस ने तो लिया और अपनी महत्वाकांक्षा के लिए उन्होंने देश का विभाजन किया। और हिंदुस्तान, विभाजन, इंडिया का शब्द इंडिया दिया हुआ अंग्रेजों का था, ये हिंदुस्तान, मां भारती की भुजाएं काटकर उसका विभाजन किया गया। कांग्रेस प्रवक्ता को स्पष्ट करना चाहूं, मेरे पूर्वजों ने विभाजन का दंश झेला है। सबसे मोस्ट अर्बन पॉपुलेशन ऑफ इंडिया, वो जो उस हिस्से में जो पंजाब के थी, उसको तबाह कर दिया गया। लोग यहां भीख मांगने को और मजदूरी करने को हिंदू मजबूर हो गए। और आज भी तो कमोवेश परिस्थिति वही है कि कांग्रेस तो चाहती वही। अब अल्पसंख्यक, एक सांसद साहब ने कहा कि इतने जिलों में हिंदू अल्पसंख्यक हो गया। अरे भाई, 15 अगस्त 1947 के पहले तो रात के 12 बजे तक वो सिख कौम जिसने इस देश की आन बान शान को बचाने के लिए शहादतें दी, दुनिया में उससे बड़ी शहादतों का उदाहरण नहीं है। 15 अगस्त 1947 को रात को 12 बजे अचानक वो अपने ही देश में अल्पसंख्यक हो जाते हैं। तो ये इतने बड़े योजना, रतन जी जल्दी से काउंटर आंसर कर दीजिए, कार्यक्रम किया तो आज इन्हीं के, तो उन्हीं कुकर्मों से हिंदू अल्पसंख्यक। एक जवाब रतन जी से, एक जवाब। अरोड़ा जी, यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी आज तक पंजाब में चुनाव नहीं जीत पाई, न सरकार बना पाई, क्योंकि आप लोग झूठ का पिटारा जब खोलते हैं जनता को समझ में आ जाता है। आप मुसलमानों को गाली देते हैं, आप मुसलमानों, अरे सुन तो लीजिए, मुसलमानों को गाली देते हैं, लेकिन ये नहीं बताते हैं कि मुस्लिम नेताओं को आप राज्यपाल बना के देते हैं, मुस्लिम नेताओं को प्रवक्ता बना देते हैं, मुस्लिम नेताओं को सांसद बनाते हैं, मुस्लिम नेताओं को केंद्र में मंत्रिमंडल में जगह देते हैं, मुस्लिम लोगों को अपना दमाद बना लेते हैं, उसके बाद भी मुसलमानों को गाली देते हैं। मैं तो आपसे पूछता हूं कि आप बताइए ना कि नरेंद्र मोदी जी उत्तर प्रदेश में मुसलमानों को गादे किट क्यों दे रहे थे? आप बताइए, के मौके पे उन्हें उपहार क्यों दे रहे थे? चलिए, ये चीज फिर वहीं आ गई। मोदी विरोध करते करते आप लोग भूल जाते हैं कि देश का विरोध मत करिए, देश जिनसे बनता है उनका विरोध मत करिए। कांग्रेस पार्टी हाशिए पर हर बार आकर यहीं पर खड़ी हो जाती है और मुझे लगता है कि विपक्षों को इस बात का विश्लेषण करने की जरूरत है। बात करते हैं मध्य प्रदेश के रीवा की, जहां से सांसद जनार्दन मिश्रा ने एक बार फिर अपने बयान से राजनीति में हलचल मचा दी है। सांसद कह रहे हैं कि विभाजन के समय मुसलमानों को पाकिस्तान चले जाना चाहिए था, लेकिन कांग्रेस ने उन्हें भारत में रोक दिया ताकि हिंदुओं को परेशान किया जा सके। मिश्रा ने कहा कि आज 150 जिले ऐसे हैं जहां हिंदू अल्पसंख्यक बन गए हैं और ये स्थिति उनके अनुसार सामाजिक और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है। सांसद जनार्दन मिश्र ने अपने बयान में यह भी जोड़ा कि ये वही लोग हैं जो भारत में रहते हुए हिंदुओं के खिलाफ
मानसिक और सांस्कृतिक दबाव बना रहे हैं। उनका ये बयान सोशल मीडिया और राजनीतिक गलियारों में काफी चर्चा में है। बीजेपी और अन्य राष्ट्रवादी संगठनों ने